श्लोक संख्या 19, दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक से लेके तो दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक तक चर्चा हो रही है। इसमें प्रमुख विषय क्या है? प्रमुख विषय है आत्मा और शरीर दोनों सेम है क्या? दोनों में कुछ भेद है? भेद है ना? भेद है। तो क्या भेद है? तो हमने पूर्व में देखा है 19 में हमने देखा है कि आत्मा अविनाशी है। क्या है? अविनाशी है। और शरीर नश्वर है। तो आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अमर है। अर्थात आत्मा मरता नहीं और शरीर अमर नहीं, है ना? ये वाक्य याद रखना चाहिए। आत्मा मरता नहीं और शरीर अमर नहीं, अर्थात शरीर का मृत्यु होता है, शरीर नश्वर है। उसका जन्म होता है, जन्म होने के पश्चात उसकी वृद्धावस्था आती है और फिर मृत्यु होता है ना? जन्म होता है, ग्रोथ होती है, फिर स्टेबल होता है, फिर धीरे धीरे डिके होने लगता है, फिर मृत्यु होती है। इस प्रकार का ये शरीर का चक्र है, शारीरिक भौतिक चक्र। जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, वह किसी को मार नहीं सकता और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है ना? आत्मा किसी आत्मा को मार नहीं सकता और ना ही आत्मा किसी और के द्वारा मारा जा सकता है। ये बात क्लियर है? क्यों नहीं मारा जा सकता है, क्यों नहीं मरता है? क्योंकि वो शरीर ही नहीं, मटेरियल से बना ही नहीं है। मटेरियल से बना हो तब तो मरेगा, वो तो मटेरियल से बना ही नहीं है। वो किससे बना है? वो तो चिन्मय है, वो दिव्य तत्व से बना है। तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा किसी को भी मार नहीं सकता, यानी मारने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती, है कि नहीं? सो आत्मा मरता नहीं, ना ही मारता है। ये बात को समझ लेंगे। जैसे कैसे संभव, कैसे समझेंगे इस बात को? तो उदाहरण के तौर पे बताया जाता है कि आग होती है, देखो आग सबने देखा, आग अग्नि देखा, फायर। तो कई बार हम देखते हैं वो फायर से ऐसी चिंगारी उड़ती है, चिंगारी उड़ती है ना? तो चिंगारी तो उड़ती है, तो चिंगारी थोड़ी देर में बुझ जाती है। आग बुझती है क्या? चिंगारी बुझ गई इसका अर्थ आग बुझ गई ऐसा होता है क्या? नहीं ना? तो ठीक वैसे ही बताया गया है कि शरीर मृत्यु हो जाती, शरीर जस्ट लाइक ए चिंगारी, कुछ समय तक रहता है फिर बुझ जाता है, परंतु वो आग नहीं बुझती है। वैसे ही आत्मा नहीं बुझता है, आत्मा नहीं मरता है। सो आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा दिव्य तत्व है, आत्मा चिन्मय तत्व है, इसलिए आत्मा नष्ट नहीं होता, आत्मा बुझता नहीं है। ये बात यदि हमको समझ लिए ना इस श्लोक में, ये 3-4 बातें ही, यदि ये दूसरे अध्याय में हमको समझ में आ गई 3-4 बातें, तो समझ लीजिए प्रभु जी, माता जी, कि हमको जीवन भर किसी से भय नहीं लगेगा, हमको किसी से डर नहीं लगेगा, हम निर्भय हो जाएंगे। इतनी बात को हमको रियलाइज करना है। समझ तो गए हैं, ऐसा तो नहीं समझे, नहीं समझ तो गए हैं, रियलाइज करना है ना? इसका अनुभव करना है कि यस ये बात सत्य है, 100% ट्रूथफुल है और इस पे मैं आचरण करता हूँ, इसको मैं समझने का, इसको रियलाइज करने का प्रयास करता हूँ। यदि ऐसा प्रयास होगा तो वो चिंगारी और वो अग्नि, ये तत्व यदि समझ में आ गया तो प्रभु जी जीवन भर भय नहीं रहेगा, जीवन भर भय नहीं रहेगा। सो ये तत्व हमने प्रयास करना चाहिए उसको रियलाइज करने का। तो क्या कहा गया है कि आत्मा, ये वाक्य 1000 बार आएगा आपको इस अध्याय में। आत्मा मरता नहीं, शरीर मर जाता है, अमर नहीं है ना? सो इस प्रकार से शरीर बदलते रहता है, शरीर बार बार बदलते रहता है। जैसे आपने मोबाइल ले लिया, मोबाइल का कवर कितनी बार बदलते हैं? मोबाइल बदलते हैं क्या? उतनी बार नहीं ना? वैसे ही समझिए, मोबाइल का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है क्योंकि वो हमारे जेब में 24/7 रहता है ना। तो हमको एक कवर उसका खराब हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता है, कोई नया फैशन वाला कवर आ गया कि हम क्या कर देते हैं, तुरंत उसको रिप्लेस कर देते, उसको निकाल देते हैं, फिर दूसरा लगा देते हैं, है ना?
वैसे ही जब शरीर को पता चल जाता है कि अब ये कवर जरा ठीक नहीं दिख रहा है, आत्मा को पता जब चलता है, और फिर आत्मा परमात्मा को इंफॉर्मेशन देता है। परमात्मा भी अंदर है, आत्मा भी अंदर है, तो आत्मा परमात्मा दोनों के बीच में विचार विनिमय हो जाता है। फिर फाइनल निर्णय होता है कि ये कवर अभी बहुत पुराना हो गया हाँ, ये कवर पुराना हो गया, अभी नया कवर बनाने की शुरुआत करो। तो उधर नया कवर बनने का शुरुआत हो जाता है ना, कवर बनने का शुरुआत होता है। पर अभी ये आत्मा इसी कवर में है और कवर बनना शुरू हो गया, दूसरी ओर कवर बनना शुरू हो गया। अभी तक ये कवर छोड़ा नहीं है, कब छोड़ता है वो? जब वो कवर पूरा बन जाता है, कवर रेडी हो जाता है तब, है ना। उसका टेस्टिंग चलते रहता है, कवर सही बना है कि नहीं बना है, उसका ठोक पीट चलते हैं सही। तो जब वो उस प्रकार से वो होता है, तो फिर शरीर से आत्मा प्रयाण करता है, ये कवर को छोड़ देता है, बोलता है अभी नया कवर चाहिए, फ्रेश दिखना है, नया दिखना है, एनर्जेटिक दिखना है ना। सो वो फिर वो नया कवर पहन लेता है। तो इसमें दुख की क्या बात है? भगवान ये समझा रहे पिछले श्लोकों में, तो इसमें दुख की क्या बात है? अल्टीमेटली तो लाभ ही हुआ ना। पुराना जो शरीर है वो शरीर पुराना हो गया है, प्रताड़ित करने लगा था, दुख देने लगा था, कठिन हो गया था उसमें सब कुछ। तो नया शरीर मिल गया, तो बात तो वही, आत्मा तो वही है, आत्मा तो नहीं चेंज हुआ। तो भगवान समझा रहे कि आध्यात्मिक स्तर पे जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, वो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता, उसको मृत्यु से भय नहीं लगता है, क्योंकि वो ये सीक्रेट जान लेता है कि कर्म धर्म संयोग के अनुसार व्यक्ति ये शरीर रूपी कवर को बदलने लगेगा, ये बदलते जाएगा। इसी बात को बहुत अच्छे से समझाने के लिए 22वां श्लोक है। 22वें श्लोक में क्या बताया गया है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अभी दशहरा हुआ है ना, नए कपड़े सिलाए कि नहीं? नए कपड़े सिलाए है ना, दशहरे दिवाली पे नए कपड़े। आजकल तो नए कपड़े का इतना कोई क्रेज रहा नहीं है ना, हर महीने 2 महीने में नए कपड़े पहनते हैं, तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। नहीं तो पूर्व में दशहरा दीपावली का वेट होता, प्रतीक्षा होती थी, क्यों? नए कपड़े, नई पैंट, नए शर्ट, नई साड़ी, है ना, इसका कितना उत्साह होता था। तो क्योंकि पुराना जो कपड़ा है वो पुराना हो गया, अभी नया पहनेंगे। तो ये श्लोक में वही बोला गया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अर्थात जब ये वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो मनुष्य नर यानी मनुष्य प्राणी क्या करता है? मनुष्य क्या करता है? उसको पुराने कपड़ों को छोड़ देता है, चेंज कर देता है, नए कपड़े पहन लेता है। नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। जैसा वो कपड़ा जीर्ण हो गया, वैसे तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। वैसे ही जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो आत्मा ने ये भी तो एक कपड़ा ही पहन के रखा है ना, शरीर रूपी, ऐसे श्लोक में कहा गया है। तो क्या हो जाता? नवानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तब वो क्या करता है? वो आत्मा ये शरीर रूपी पुराने वस्त्र को छोड़ देता है और फिर नया वस्त्र धारण है ना, शरीर रूपी पुराना वस्त्र छोड़ देता है और ये नया वस्त्र धारण करता है, अर्थात नया शरीर धारण करता है। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या है? ये प्रोसेस का मुख्य प्रिंसिपल है कर्म फल सिद्धांत। क्या प्रिंसिपल है? हम बोलते ना, जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान है ना, सुना है नहीं? तो ऐसा गीता का ज्ञान भगवान इसमें बोलते हैं कि इसलिए कर्म अच्छे करो। तो यहाँ पे बताया गया है कि फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों धारण करता है, और आत्मा भी इसी प्रकार से जीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर को स्वीकार करता है। और ये जो परिवर्तन है ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है,
एकदम प्राकृतिक प्रक्रिया है, एकदम नेचुरल, एकदम इसमें किसी भी प्रकार की कोई असामान्य घटना नहीं है, एकदम सर्वसामान्य घटना है। ये जो प्रोसेस है शरीर छोड़ के नया शरीर प्राप्त करने की, ये प्रोसेस क्या है? एकदम सामान्य है, नेचुरल प्रोसेस है, एकदम सामान्य। अब भगवान अर्जुन को ये सब क्यों समझा रहे हैं यहाँ पे? इसलिए समझा रहे हैं कि इधर कौरव सेना सामने खड़ी है, बड़े भयंकर राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, और इस साइड में पांडव सेना है, और अर्जुन अब युद्ध करने वाले हैं, उनको मारने वाले हैं। परंतु अर्जुन के मन में, अर्जुन भावुक हो गए। अर्जुन बोले ये तो मेरे अपने लोग हैं, इनको मैं कैसे मारूं? तो इस परिप्रेक्ष्य में भगवान समझा रहे कि अरे भैया, इनको तुम होते कौन हो मारने वाले? तुम के इनके आत्मा को मारने वाले हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है तुम्हारे पास आत्मा को मारने की? तो बोल रही अरे आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता है, आत्मा को कोई मार, तुम्हारे पास कोई ऐसा बाण नहीं है जो आत्मा को मार सके, तुम इसमें से एक को भी नहीं मार सकते, आत्मा को नहीं मार सकते। अब तुम क्या टेलर का काम करो इनका ये वस्त्र चेंज करवा दो इनका, बस करना क्या है आपको अर्जुन? इनके वस्त्र चेंज करवाना है, बस शरीर चेंज करवाना है ना? बाकी ये ऐसे ही रहने वाले। उल्टा उलट क्या हो जाएगा? जो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है ना, कृपाचार्य है, इनको नवीन शरीर प्राप्त हो जाएगा, न्यू शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो ये समझाते वक्त भगवान कई सुंदर सुंदर उदाहरण और भी आगे दूसरे अध्याय में देखें। जैसे उदाहरण के तौर पे हम पूर्व में भी देखे हैं, आगे भी आएगा कि जब छोटा बच्चा होता है, कौमारम यौवनम, जरा छोटा बालक होता है, तो जैसा वो युवावस्था में जाता है तो बाल्यावस्था का शरीर छोड़ देता है, छोड़ता है ना। अभी हम छोटे से थे, एकदम छोटे से थे, तो हमारा शरीर कैसा था और अब कैसा है? वो शरीर कहाँ छोड़ दिए? कहीं छोड़ दिए ना वो शरीर। अच्छा, वो शरीर छोड़ने में बहुत दुख हुआ क्या? नहीं हुआ। वो शरीर जब छोड़ दिया तो हम बहुत दुखी नहीं हुए। तो शरीर तो कई बार छूटा है हमारा अभी तक, और जितनी बार छूटा है उतनी बार हमको कोई दुख नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। सो इसलिए अभी हे अर्जुन, आप दुख क्यों कर रहे हैं? इनके शरीर तो छूटने वाले हैं, आत्मा तो नहीं छूटने वाले। इन्होंने कई बार तो पहले शरीर छोड़ चुके हैं, नया नया शरीर धारण कर चुके हैं। तो हे अर्जुन, आप अभी इनकी शरीर की चिंता मत करो, इनके जो कर्म है ये संसार के लिए बहुत ही घातक है, इसलिए इनको शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। यदि शिक्षा नहीं देंगे तो ये सारे के सारे संपूर्ण संसार में अराजकता फैलाएंगे, अधर्म फैलाएंगे, अनीति, दुराचार, अधर्म का भयंकर प्रसार होगा। इसलिए इनको इस शरीर में अभी आप नहीं रखो। तो समझाते वक्त कई उदाहरण देते हैं, बच्चों का उदाहरण देते हैं। फिर जैसे ऋतु बदलता है, ग्रीष्म ऋतु है ना, ऋतु का परिवर्तन होता है, ग्रीष्म से शरद, शरद से शीत, फिर वसंत, इतने सारे ऋतु होते हैं। हमारे शरीर को तकलीफ होती है ना, ग्रीष्म ठंडी के मौसम में बहुत भयंकर ठंडी लगती है शरीर को, गर्मी की इसमें भयंकर गर्मी में, बारिश में भयंकर बारिश हो रही है, वात प्रकोप हो जाता है शरीर को। आत्मा तो वैसे का वैसे ही, वही आत्मा गर्मी में था, वही आत्मा सर्दी में था, वही आत्मा बारिश में। शरीर को तकलीफें हो रही है, आत्मा को नहीं हो रही है ना। सो इसलिए अर्जुन, आप चिंता न करो, ये शरीर तो छूटने ही वाला है। जैसे आप देखे होंगे सांप क्या करता है, एक सर्टन इंटरवल के बाद अपना स्किन छोड़ देता है ना। वैसे ही हमारा शरीर एक सर्टन इंटरवल के बाद छूट जाता है, फिर दूसरा फ्रेश शरीर मिल जाता है। सो अर्जुन को इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। सो मृत्यु और जन्म, ये दो बातों को समझना बहुत आवश्यक है। ये 3-4 श्लोकों में हम ये समझेंगे, क्योंकि आगे है ना ये बहुत नेक्स्ट लेवल की बातें होती है, फिर तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके समझना होगा। तो मृत्यु और जन्म, ये एक देयर इज अ सीक्रेट, इसके पीछे रहस्य है। क्या रहस्य है?
रहस्य, पहला रहस्य जो कई बार बता चुके हैं वो एक ही, और एक बार बताते हैं कि आत्मा का अंत नहीं है और शरीर का मृत्यु है। शरीर मर जाता है, आत्मा का मृत्यु नहीं है। अच्छा, फिर आत्मा के साथ, जब आत्मा का मृत्यु है नहीं तो आत्मा के साथ होता क्या है? तो आत्मा अपने कर्म के अनुसार अगला शरीर प्राप्त करता है। किसके अनुसार? अपने कर्मों के और इच्छाओं के अनुसार। कर्म और इच्छा, एक्शन एंड डिजायर। भगवान आगे कहेंगे, भगवत गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरम। सो अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो ऊपर के उच्च कोटि के लोगों में जाता है, इसे भगवान आगे बोलेंगे। सो डिजायर भी इंपॉर्टेंट है ना? डिजायर भी महत्वपूर्ण है। तो फिर आप पूछेंगे कि यदि डिजायर ही महत्वपूर्ण है तो कर्म का क्या करने का है? अंत में डिजायर बहुत अच्छी रखेंगे। लास्ट टाइम हमको तो सब क्रैश कोर्स शॉर्टकट चाहिए, है ना? तो फिर लास्ट मोमेंट में देख लेंगे, अच्छी डिजायर ले लेंगे, तब तक तो मजा करेंगे। लेट अस एंजॉय तब तक ना, लास्ट क्षण, अंतिम क्षण में अच्छी अच्छी डिजायर अपने हृदय में रख लेंगे। ऐसा भाव आता है भक्तों के मन में कई बार, है ना? सो ऐसी डिजायर जो होती है अंतिम समय में कभी नहीं आती। यदि जीवन भर उसकी प्रैक्टिस नहीं की, जीवन भर उस डिजायर की प्रैक्टिस नहीं की, तो निश्चित तौर पे अंतिम क्षण में वो सब नहीं आता है, वो कभी भी नहीं आता है। कई बार ऐसे होता है व्यक्ति बोल नहीं पाता है, कई बार ऐसे होता है व्यक्ति हाथ उठा नहीं पाता है, कई बार तो पूरी याददाश्त चली जाती है, कई बार क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया, क्या बोलते हो, डिमेंशिया, सब भूल जाता है व्यक्ति, कुछ उसके स्वयं के विषय में, अल्जाइमर, भयंकर भयंकर प्रकार, तो व्यक्ति भूल जाता है। परंतु यदि उसने जीवन भर संस्कार दिया अपने मन को, रोज प्रैक्टिस किया स्पिरिचुअल, डेली स्पिरिचुअल डिजायर्स रखे स्ट्रॉन्ग, रोज 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 रोज, तो वो संस्कार सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। वो जो संस्कार है वो कहाँ जाते हैं? हमारे चेतना में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में इस प्रकार से विचार जाते हैं तो उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर बनती है, उसके संस्कार बनते हैं। वो विचार वो क्या बनते हैं? डीप संस्कार बनते हैं, एकदम डीप संस्कार बनते हैं। और फिर अंतिम क्षण कैसा भी, हु नोज व्हाट, कैसा भी हो सकता है, परंतु संस्कार हमारे सबकॉन्शियस में स्पिरिचुअल हुए हैं। क्योंकि हमने बहुत ऐसे ऐसे उदाहरण देखे कि अंतिम क्षण में बहुत सी बातें नहीं करते, परंतु यदि जीवन भर इस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग को यदि अपनाया हुआ होगा तो जीवन भर वो आध्यात्मिक विचारों के कारण कॉन्शियसनेस प्योर रहती है। और फिर जो नेक्स्ट शरीर मिलता है वो उसी के अनुरूप मिलता है, उसी के अनुसार मिलता है। सो इस प्रकार से हमको ये निश्चित तौर पे समझना चाहिए कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर मरता है, आत्मा मरता नहीं है। फिर आत्मा आगे क्या करता है? आत्मा का आगे निरंतर यात्रा चलती रहती है। आत्मा आगे अपनी यात्रा पे, इट्स अ जर्नी ऑफ लाइफ, है ना? तो इसको कई बार कहते हैं जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। क्या कहते हैं? जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। वो आत्मा बेचारा भटक, मतलब योनियों के पीछे योनी करते रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ डिस्कवरी होती ही नहीं है। वो जर्नी किस लिए करता है? सेल्फ डिस्कवरी के लिए, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार के लिए। वो तो होता ही नहीं, तो उसकी जर्नी खत्म ही नहीं होती है, कंटिन्यू चलते रहता है। ये योनि से वो योनि, वो योनि से ये योनि, चलता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना चलता है, उसको इतने सारे जन्मों के संस्कारों को उसने एकत्रित किया हुआ होता है। अब पता नहीं क्या क्या बन के आए हैं यहाँ, पूर्व में क्या क्या थे, हु नोज। इतना सब बन बन के यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे आए हैं
और फिर यहीं पे वही संस्कार है, तो वही संस्कार है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या है? एक निरंतर यात्रा है। कौन सी निरंतर यात्रा है? जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। अभी मनुष्य, फिर और कोई प्राणी, जन्म लिया प्राणी के रूप में, फिर प्राणी का शरीर छोड़ा, फिर दूसरा प्राणी जन्म, फिर उस प्राणी का मृत्यु, फिर नेक्स्ट प्राणी जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भिन्न भिन्न जननियां, भिन्न भिन्न माताएं मिलती है, उनके गर्भ में जन्म होता है, और फिर नेक्स्ट लाइफ में दूसरी माता पिता होते हैं, उनके यहाँ जन्म होता है, फिर नेक्स्ट लाइफ में तीसरे चौथे, हजारों टाइप के माता पिता, हजारों टाइप की योनियां, 84 लाख योनियां। अब ये निरंतर चल रहा है, ये खत्म ही नहीं होता है, ये समाप्त नहीं होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलते जा रहा है। सो ये जो प्रोसेस है जो चलते जा रही कंटिन्यूअसली चलते जा रही। अच्छा, ये जो प्रवास है क्या ये आनंदमय है? हाँ, आनंदमय है क्या ये प्रवास? बहुत बढ़िया सुंदर, एकदम ग्रीनरी सीनरी, सी फ्रंट से चल रही है बस, और ये इधर समुद्र दिख रहा है, उधर हिली रीजन, सुंदर प्रकृति है, पक्षियों का आवाज आ रहा है, और सुंदर एसी कार में बैठे और चल रहा है प्रवास। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। कभी कुत्ता बन जाएगी, कभी बिल्ली बन जाएगी, कभी बैल बन जाएगी, कभी पक्षी, कभी चींटी, कभी पक्षी बन जाएगी, तो हाथ पैर ही नहीं होंगे। क्योंकि ये हाथों का यदि सही उपयोग नहीं किया तो भगवान बोलते हैं कि इसको मनुष्य बनाया, इसको हाथ दिए इतने अच्छे, और इतने अच्छे हाथों का इसने उपयोग नहीं किया अच्छे कार्य के लिए। उपयोग तो किया, परंतु सत्कर्म बोलते हैं ना, अच्छे कर्म, आध्यात्मिक कर्म, उसके लिए इसने काम ही नहीं किया कुछ, तो इसको तो अब हाथ की जरूरत, आवश्यकता ही नहीं है। फिर क्या दिया जाए इसको? पक्षी बना दो, उसको हाथ ही नहीं होता है ना। पैर से चल के अच्छी जगह पे चल के नहीं गया, यात्राओं में नहीं गया, तीर्थ क्षेत्र में नहीं गया, मंदिरों में नहीं गया, फेस्टिवलों में नहीं गया, है ना, कहीं अच्छे जो चीजें हैं वहां पे नहीं गया। कहाँ गया? जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहां जाता रहा। इसने मिसयूज किया पैरों का, इसको पैर नहीं दे रहे, तो वो बिना पैर वाले होते हैं ना, सर्पेंटाइल्स, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? सरपटने वाले, रेप्टाइल्स क्या बोलते हैं? सांप वगैरह ऐसे जो होते हैं, इनको पैर नहीं होते, ऐसे 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 घूमते रहते। वो फिश भी बना सकते, बहुत है, एक दो नहीं है। लेकिन जिसने, अभी आपने दशहरा सेलिब्रेट किया ना, दशहरा सेलिब्रेट किया नहीं किया? तो रावण को मारा कि नहीं? जला ही नहीं होगा वो वो जलता ही नहीं है, इतना डेंजर है रावण, वो जलता ही नहीं है। वो जो रावण जो है जलाते हैं ग्राउंड में जाके कपड़े का बना के, वो तो आसानी से बाहर से एक्सटर्नली जला देते। वो रावण अभी जिंदा है हमारे अंदर, 10 मुखों से है, 10 मुख है उसके। कितने मुख है? दशानन हमारे अंदर ही है। और उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, भय, अहंकार, आसक्ति, ये सब 10 मुख है रावण के। और वो 10 मुख तो अमर है, एक मुख को मारने जाओगे फिर आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, किसी भी एक को मारो आप, कुछ ही समय बाद, जैसे आपने बहुत प्रयास किया कि अब मैं मेरे अंदर की ईर्ष्या जो है, जेलसी, उसको खत्म कर दूंगा, बड़ा संकल्प किया दीपावली में,
संकल्प करके बैठ गए। 4 दिन संकल्प हुआ, 5वें दिन फिर शुरू। मतलब क्या, रावण जो है ना, अमृत पिया हुआ है, उसके नाभि में अमृत है। ये सारे जितने भी दोष है ना ये रावण वाले, ये अमृत जैसे ही है, ये मिटते नहीं है कितने भी प्रयास करो। ये रावण अंदर ऐसा भयंकर बैठा हुआ है ना। इसको मारना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको मारना है तो बाण चाहिए ना, बाण। बाण है क्या तुनीर में? हमारे तुनीर में वो बाण चाहिए जो एग्जैक्टली बरोबर उसी जगह पे जाके भेद देगा और इस रावण को एक साथ दशानन को समाप्त कर देगा एक साथ। और वो जो बाण है उसको कहते हैं भक्ति का बाण। यदि भक्ति है, हृदय में भगवत प्रेम है, सरेंडर समर्पण का भाव है, भक्ति है, तो भक्ति यदि हृदय में प्रचुर मात्रा में आती है तो ये जो रावण बैठा है, इस रावण की ओर भक्ति रूपी बाण को हम चला सकते हैं, है ना। लेकिन 2 मेन बातें और है। वो बाण इतना शक्ति, इतना हेवी है, रावण को मारना है तो कितना, ऐसा 50 ग्राम का थोड़ी ना होगा वो। भयंकर हेवी बाण है, भक्ति रूपी बाण, उसको उठाना पड़ता है ना। वो उठाने के लिए हमारे पास बल चाहिए। भक्ति का बाण उठाने के लिए बल चाहिए। वो बल हमको कहाँ से मिलता है? वो बल हमको मिलता है वैराग्य से। वैराग्य कौन सा? केवल 4 नियम जो शास्त्र में बताए। 4 नियमों का पालन करो, है ना। अहिंसा मतलब हिंसा न करो, है ना। फिर क्या, अपना खान पान सात्विक रखो, है ना, मांसाहार वगैरह बहुत सारी बातें बताई गई है। उसमें जो बातें हमको सूट होती है उसको तुरंत अप्लाई करना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं इमीडिएट अप्लाई करना चाहिए और तुरंत भक्ति का बाण उठाना चाहिए। बाण उठाया, अब वो बाण को धार भी तो होनी चाहिए। बाण को धार नहीं है तो क्या करेंगे? भक्ति के बाण को धार तो है नहीं, धार शार्प नहीं है तो उधर जाके भी वापिस आएगा बाण। तो शार्प कैसा करेंगे उसको? अभी एवरी संडे क्लास में आया तो वो बाण एवरी संडे क्या होगा? एवरी संडे शार्पनर का काम करता है संडे क्लास। भक्ति का बाण शार्प होते जाएगा। आप 2-4 संडे नहीं आए, अचानक एक संडे दिख जाते हैं, तब तक तो बाण क्या बोलते हैं उसको, बोथट हो जाता है। बाण शार्पनेस 0 हो जाती है, उसकी कोई शार्पनेस नहीं रहती है। तो एवरी संडे आना होगा, तब तो भक्ति का बाण शार्प होगा। और फिर उसको हम उस बाण को, अब बाण को भी उठा लिया क्योंकि कुछ नियमों का, कुछ जीवन में हमने कुछ नियम, कुछ डिसिप्लिन लाया है। जो डिसिप्लिन लाया है तो डिसिप्लिन से बल मिला है और बल से भक्ति को उठाया है। डिसिप्लिन से बल मिलता है, बल मिला तो भक्ति रूपी बाण को उठाया। भक्ति रूपी बाण को उठाया तो अब आपने उसको शार्प भी कर रहे हैं आप, लेकिन आ रहे शार्प भी कर रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। अब इतना सब हुआ, लेकिन अभी किधर चलाना है ये तो पता होना चाहिए। गलत जगह पे चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो कहाँ लगाना है, किसके ऊपर चलाना है, ये कौन बताएगा? शास्त्र अध्ययन। इसके लिए थोड़ा हमारा जो वैदिक शास्त्र है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे। जब भी समय मिलता है नियम बनाए कि 1 पैराग्राफ रोज पढ़ेंगे, भगवद गीता का 1 पैराग्राफ रोज पढ़ेंगे। उससे क्या होगा? उससे पता चलेगा कि बाण किसके ऊपर चढ़ाना है, नहीं तो गलत जगह पे बाण लग जाएगा। तो शास्त्र क्या करते हैं? हमको दिशा देते हैं, डायरेक्शन मिलती है शास्त्र से, नियम से, डिसिप्लिन से बल मिलता है, एसोसिएशन से शार्पनेस आती है और शास्त्र अध्ययन से दिशा मिलती है। सो ऐसा जब मिल जाता है तो दशहरा आता है और दशहरे के दिन फिर हमारे हृदय में जो बैठा हुआ है रावण, उसको हम सीधे बाण मार सकते हैं। ये रावण रूपी जो सारे पाप है, काम क्रोध वगैरह, इसको आप विष कह सकते हैं। भयंकर जहर है ये क्या है? हमारे अंदर भयंकर जहर हो चुका है। इस जहर को हमको बाहर फेंकना है। दूसरा उदाहरण बताया जाता है कि यहाँ पे हम जो यहाँ पे संसार में आए हैं, ये बड़ा भयंकर भवसागर है और यहाँ इस भवसागर में रह के हम कर्म कर रहे हैं। अब कैसे कर्म कर रहे हैं? जैसे यहाँ बताया ना, कर्म कर रहे हैं, कर्म के अनुसार फल मिलेगा और फल के अनुसार
शरीर मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। जैसे जैसे कर्म करेंगे, जैसे बताया गया अभी, कभी हाथ नहीं होगे, कभी पैर नहीं होगे, कभी क्या नहीं होगा, कभी क्या नहीं होगा, हु नोस, ऐसा सब कुछ मिलता है। ऐसे विचित्र विचित्र प्रकार के प्राणी हैं कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। तो जब वो दिखते हैं कभी, तो आप देखेंगे कैसे हो सकता है, ये कर्म ऐसे विचित्र विचित्र करते हैं लोग, ऐसे विचित्र कर्म करते हैं, आप सोच नहीं सकते कैसे कर्म। इसलिए भगवान को इतने इतने प्रकार के डाय बनाने पड़ते हैं, इतने प्रकार के लोग आइटम बनाने पड़ते हैं। सोचो आप, ऐसे विचित्र प्राणी, किसी किसी को तो देखकर ही मतलब चक्कर आ जाए, ऐसे ऐसे दिखते हैं। कितने कर्म, जघन्य कर्म। तो इस प्रकार से कर्म हम करते हैं, भवसागर में आए हम कर्म करते हैं, गृहस्थी में है कर्म करना अनिवार्य। अर्जुन को भी भगवान बोल रहे कर्म करो, बाण चलाओ। अर्जुन को बोल रहे भगवान बाण चलाओ, तो कर्म करो। तो हम भी कर्म कर रहे हैं, परंतु हम कर्म में फंसे हुए, हम कर्म में फंसे हुए। तो रामायण का प्रसंग है, जब वानर सेना राम राम लिखकर पत्थर डाल रही थी, तो पत्थर तैर रहे थे, है ना। पत्थर डूबा नहीं, एक भी पत्थर नहीं डूबा। अब हम भी कर्म रूपी पत्थर से जूझ रहे हैं। जो कर्म है ना हमारे, दे आर लाइक पत्थर, स्टोन्स। अब ये स्टोन से हम पुल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। पुल यानी उन्नति का मार्ग, प्रगति का मार्ग, है ना, सुख समृद्धि शांति परम शांति आनंद का मार्ग, ये पत्थर यानी कर्मों से बनाने का मार्ग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किससे? कर्मों से, कर्म रूपी पत्थरों से। कहां बना रहे हैं? उन्होंने वो समुद्र में बनाया था वानर सेना ने, हम ये भवसागर में बना रहे हैं। उन्होंने कहां बनाया था? दक्षिण के समुद्र में बनाया था। हम कहां बना रहे हैं? ये भवसागर में बना रहे हैं। अब देखो यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम पत्थर ले लेके, कर्म रूपी पत्थर ले लेके भवसागर में डाल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर राम नहीं लिख रहे। ये जो पत्थर है ये हमको लेके डूब रहे हैं। ये सारे कर्म रूपी पत्थर ये खुद तो तैर ही नहीं रहे, हमको पकड़ के डुबा रहे हैं अंदर, क्योंकि ये पत्थर तो डूबने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर राम नहीं है। तो ये पत्थर भी डूब रहे, हमको भी डुबा रहे। और पत्थर कौन से? कर्म रूपी पत्थर, कर्म रूपी पत्थर डूब रहे ना। तो करना क्या पड़ेगा? राम लिखना होगा। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ हमारे प्रत्येक कर्म को कृष्ण कॉन्शियस, भगवत कॉन्शियस बनाना पड़ेगा। हमारे प्रत्येक कर्म को स्पिरिचुअलाइज करना होगा। प्रत्येक कर्म को क्या करना होगा? स्पिरिचुअलाइज करना होगा। यदि हम स्पिरिचुअलाइज नहीं करेंगे तो छोटे से छोटा इतना सा कर्म भी हमको पत्थर है, फिर वो तो पत्थर है, वो डुबा देगा। सो हमको क्या करना होगा? प्रत्येक कर्म को स्पिरिचुअलाइज करना होगा। कैसे करना होगा? तो कलयुग में भी उसका एकदम सादा सिंपल उपाय बताया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अपने दिन की शुरुआत करने के पहले, अब आप कर्म करने जा रहे हो ना, कर्म करने जा रहे हो मतलब आप सारे पत्थरों को इकट्ठा कर रहे हो। एक एक पत्थर हजारों किलो का है, ऐसे कर्म है हमारे। और इतने सारे कर्म कर रहे हैं, इतने सारे पत्थर एकत्रित कर रहे हैं। ये तो हमको भवसागर के इतने डीप ले जाएंगे, बहुत ज्यादा वजनदार है, इतने डीप ले जाएंगे, तह तक ले जाएंगे, निकलने मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी कर्म का वजन बढ़ने मत, किसी भी कर्म का वजन बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ने नहीं देना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? शुरुआत को, दिन की शुरुआत पहले ही महामंत्र का जप करके शुरू कर दो। हरे कृष्ण महामंत्र के जप से शुरुआत कर दो। कोई 16 माला करता है वो पहला 16 माला करे, कोई 8 करता है वो 8 करे, कोई 4 करता है वो 4 करे, कोई 2 करता है 2 करे, पर करे। कोई भी कर्म शुरू होने के पहले 2 माला शांति से जप कर लो। हाँ, अब आपने क्या किया? जो भी पत्थर आज दिन भर के प्लांट है,
सबके ऊपर पहले ही राम नाम लिख दिया, सबको स्पिरिचुअलाइज बना दिया, सारे पत्थरों को क्या कर दिया, स्पिरिचुअलाइज कर दिया। अब स्पिरिचुअलाइज कर दिया तो क्या होगा, अब ये जो कर्म है ये आपको डुबाएंगे नहीं, हमारे ही कर्म हमको डुबाते हैं, वो हमारे ही कर्म हमको डुबाएंगे नहीं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको स्पिरिचुअलाइज। और वास्तव में शुद्ध नाम जब हम करते हैं तो हम कुकर्म कर ही नहीं सकते, ये नाम की शक्ति है। कोई व्यक्ति बोलेगा हम सुबह सुबह अच्छा सा मुंह में राम बगल में सूरी, सुबह सुबह राम नाम करते, दिन भर भयंकर जघन्य कर्म करते, तो यदि वास्तव में उसने हृदय से शांति से नाम लिया होगा तो वो व्यक्ति जघन्य कर्म करेगा नहीं, और नाम बचाएगा उसको, वो नाम उसको बचाएगा। उस नाम ने वानरों को बचाया, वैसे ही ये नाम भी बचाएगा। तो इस प्रकार से कर्म हमारे जो है, ये कर्मों को हम, क्योंकि नहीं तो ये कर्म हमको चक्र में डाल देंगे, ये कर्मों को हमको स्पिरिचुअलाइज इस प्रकार से करना है। और जो निरंतर यात्रा है, ये निरंतर यात्रा को हमको रोकना है ना। अभी हम जब समझ लीजिए कि हम 10वीं कक्षा में बैठे है ना, अब 10वीं कक्षा में बैठे, 10वीं कक्षा में बैठे रहने से काम चलेगा आगे की कक्षा में जाना होगा, 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन कर सकता है, केवल मनुष्य कर सकता है। अपने कर्मों को स्पिरिचुअलाइज कौन कर सकता है, पता है आपको, ओनली मनुष्य, ओनली मनुष्य कर सकता है। राम राज्य में वानरों ने वो करके दिखाया, हाँ वानरों ने वो करके दिखाया है, इसलिए वानर क्या नर है विशेष नर है तो वानर ने करके दिखाया है, इसलिए नर ने करके दिखाया, नर ने करके दिखाया कि आगे नरों को ही करना है, नर यानी सारे मनुष्य समाज को ये करना है। तो सारा मनुष्य समाज यदि ये नहीं करेगा तो मेन पर्पस उसके जीवन का मिस हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य किस लिए बना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य का जन्म किस लिए मिला है, मनुष्य का जन्म पास होने के लिए, फेल होने के लिए नहीं है। सालों से हम एक ही कक्षा में बैठे हैं, तो पहली, पांचवी, दूसरी, तीसरी में उसी में ही बैठे हुए हैं, तो हम ये ऐसे कैसे मनुष्य हो सकता है, कभी तो पास होना पड़ेगा। तो पता नहीं हमको पूर्व में कितनी बार मनुष्य का जन्म मिला है भी कि नहीं है मिला है, आगे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं, अभी मिला है ना, अभी है ना हम मिला हुआ हमको। डोंट वेस्ट योर टाइम, समय को बर्बाद मत करो। अननेसेसरी डिस्कशंस, अननेसेसरी टॉक्स, जो बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें, और वो तो पत्थर नहीं महापत्थर वाली बातें हैं, वो तो क्विंटलों हजारों टन का पत्थर है। वो अननेसेसरी टाइम पास, जस्ट चेक कि हमारा टाइम कितना पास हो रहा है। जो भी टाइम पास हमारा हो रहा है वो हमको कोई नई योनि हमारे जीवन की, हमारे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द एक एक योनि बनाता है। हमारे एक शब्द निकला, एक नई योनि तैयार हो, गाय तैयार फटाक से। सो हम यदि अननेसेसरी वार्तालाप करते, प्रजल्प जिसको बोलते हैं, प्रजल्प में फंसे, निंदा नालस्ती में बैठे, इसकी निंदा उसकी निंदा, ये ऐसा वो ऐसा, ये सब कार्यों में हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो कितनी डाय बनी पड़ी हुई। सो हमको क्या करना है, ये अननेसेसरी टॉक नहीं करना है, अननेसेसरी प्रजल्प नहीं करना है, अननेसेसरी इसकी उसकी बातें नहीं करना है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक बात, प्रत्येक वाक्य हमारे लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, नेक्स्ट लाइफ क्रिएट करता है। सो बी केयरफुल, उसके प्रति हमने सतर्क रहना चाहिए और अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो आवश्यक जो है वो बातें करना चाहिए, न्यूट्रल बातें करना चाहिए, प्रसन्न करने वाली बातें करनी चाहिए, हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, प्रसाद भरपूर लेना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और हरि नाम का जप करना चाहिए। दैट इज इट, है ना। सो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को इस श्लोक में यही बात समझा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हम अपने कर्मों को अच्छा बनाएं। मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म, ये वो खेत है, वो एकदम फर्टाइल लैंड है। क्या बोलते फर्टाइल लैंड को?
फलद्रुप, आप समझ गए ना, फर्टाइल लैंड, उपजाऊ जमीन। मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर ये उपजाऊ जमीन है। यहाँ पे यदि आप शुद्ध कर्म रूपी बीज बोएंगे, स्पिरिचुअलाइज बीज बोएंगे, तो जो फल आएंगे ना, वो फल भी इतने सुंदर और इतने रसीले रहेंगे कि उससे आने वाले जितने भी बीज हैं वो भी रस रसित फल देंगे। मनुष्य शरीर इस प्रकार की उपजाऊ जमीन है। अब ये उपजाऊ जमीन है, तो इस उपजाऊ जमीन का रख रखाव कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे इसको? हमने कई बार सुना है कि बंजर जमीन को भाई उपजाऊ जमीन बनाओ। जो बनाते हैं उनको बड़ा होशियार, बड़े विद्वान समझा जाता है, शुद्ध व्यक्ति है। अरे क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, क्या ज्ञान का उपयोग किया, बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मान लो कोई उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहा है, उसको क्या कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे कि नहीं? बाय डिफॉल्ट हमको उपजाऊ जमीन मिली। मनुष्य जन्म उपजाऊ जमीन है। अब इसमें आध्यात्म का बीज बो, इसमें प्यूरिटी का बीज बो, शुद्धता का बीज बो, इसमें शुद्ध दिव्य ज्ञान का बीज बोया जा सकता है, इसमें शुद्ध भक्ति का बीज बोया जा सकता है। ये सारे बीज बोइए, अर्थात स्पिरिचुअलाइज बीज को, आध्यात्मिक बीज को यहाँ पे बोइए इस फर्टाइल लैंड, मनुष्य रूपी उपजाऊ जमीन में। तो क्या उगेगा? तो जब नेक्स्ट जन्म उगेगा, नेक्स्ट जन्म में शरीर जाएगा, तो वो भी कैसा होगा? वो भी फर्टाइल लैंड, वो भी उच्च चेतना वाला मनुष्य शरीर मिलेगा, हायर कॉन्शियसनेस का ह्यूमन बॉडी मिलेगा। और नहीं तो कौन सा शरीर मिलेगा? कहाँ नर्क में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, इवन पृथ्वी पे ही आएंगे और कोई हम पता नहीं क्या हो जाएंगे, कहाँ कोई कीड़ा हो जाएंगे, पकौड़ा क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बंजर आपको उपजाऊ जमीन दी थी, उसने आपको बंजर बना दिया। भगवान बोलेंगे उपजाऊ जमीन दिया था, आपने उसको बंजर जब बना दिया, तो बंजर जमीन के लायक आपका जो जीवन है, बंजर जमीन में कौन रहता है? कीड़े, पशु, पक्षी, ऐसे ही रहते हैं ना बंजर जमीन में। तो बोले आप अभी बंजर जमीन को प्राप्त किए हो, तो वो शरीर को ही धारण करो, तो हमको क्या मिल जाएगा? वो शरीर मिल जाएगा। लेकिन आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं, प्रत्येक रविवार को क्लास में आते हैं, भगवत गीता के प्रति उत्सुकता है, और बहुत से भक्त लगभग सभी कुछ ना कुछ तो हरिनाम का जप करते ही होंगे। तो ये आपके लिए बातें नहीं हो रही है, जस्ट भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसा ये टेक्नोलॉजी है। तो भगवान ने ऐसा टेक्नोलॉजी सेट किया है, ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसका प्रोसेस सेट है। दिस इज द प्रोसेस, जस्ट बाय प्रोसेस ये होते रहता है। हमको क्या करना है? हमको प्रोसेस को एडॉप्ट करना है, चीजों को समझना है और अपने आप को बंजर नहीं होने देना है। क्या होना है? सुपीक अर्थात उपजाऊ बनना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो इस प्रकार से आत्मा इस प्रकार से प्रवास करता है, आत्मा इस प्रकार से मनुष्य शरीर में आता है। आत्मा की वास्तविक पहचान क्या है? आत्मा चिन्मय है, भगवान का अंश है, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। आत्मा परमात्मा दोनों हमारे अंदर ही है। आत्मा चिन्मय है, आत्मा मरता नहीं है। अभी कितनी सारी बातें आत्मा के विषय में हमको पता हो गई है ना। सो आत्मा हमको ज्ञान देता है। आत्मा सर्वत्र, परमात्मा सर्वत्र है, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। सो मेनी क्वालिटीज, अभी हम बहुत हजारों क्वालिटीज समझेंगे आत्मा की। अभी तो दूसरा ही अध्याय चल रहा है। सो इतनी पावरफुल, आप कहेंगे प्रभु आपने जो भी कुछ बताया सब कुछ तो हमको होपफुल बनाओ, इतना होपलेस बना दिया, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। परंतु हम होपफुल हैं कि हम भी उपजाऊ, हमारा जो उपजाऊ जमीन है, शरीर है,
इसको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, इसको हम हाईएस्ट लेवल ऑफ डिविनिटी, दिव्यत्व के सर्वोच्च स्तर पे हम ले जा सकते हैं। हम उस दिव्य तत्व का अनुभव कर सकते हैं। वी आर होपफुल, हम होपफुल है। क्यों होपफुल है? क्योंकि ये जो आत्मा हमारे अंदर है ना, ये आत्मा, ये साक्षात भगवान का अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, और वो हमारे अंदर आ गया। इतनी बड़ी चीज, इतनी दिव्य बात हमारे अंदर आ गई, इसलिए हम होपफुल है ना। कोई दूसरा कुछ अंदर आया हुआ होता तो हम होपफुल नहीं होते थे, परंतु अब हम होपफुल है कि हम विल बिकम वेरी प्योर कॉन्शियस एंड हम आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण हो जाएंगे। हम अपने कर्मों को स्पिरिचुअलाइज करेंगे। हम अपने नेक्स्ट जीवन में भी मनुष्य शरीर या मनुष्य के उच्च कोटि की चेतना वाला शरीर या भगवत धाम प्राप्त करेंगे। ये हम होपफुल हैं। Why? Because हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान का अंश है, डिवाइन है। सो हम एवरी वन ऑफ अस इज डिवाइन। हम सब जो यहाँ बैठे, जो सारे संसार में जितने भी है, सब कौन है? दिव्य है, डिवाइन है। हमारे अंदर डिविनिटी है, दिव्यत्व है प्रत्येक के अंदर। बट समस्या केवल ये है कि उस दिव्य तत्व के साथ कृष्ण ने हमको एक और ऐसा एक गिफ्ट दे दिया जिसके कारण हम फंस गए। कृष्ण ने हमको दे दिया है फ्री विल। दिव्य तत्व हमारे अंदर दे दिया और साथ ही साथ फ्री विल दे दिया। अब आपको फ्री विल है, जैसा करना है वैसे करो, जैसे जीना है वैसे जियो। और फ्री विल नहीं देते कृष्ण तो हम कृष्ण को हिटलर बोलते, ये तो मनमानी कर रहे हैं, हमको तो कोई फ्री विल ही नहीं है। तो कृष्ण बोला ठीक है, फ्री विल ले लो, डिविनिटी भी ले लो, दिव्य तत्व भी दे दो, मेरा अंश ले लो आपके अंदर, इतना दे दिया, और फ्री विल भी दे दिया। और क्या चाहिए? बुद्धि योग, हृदय बुद्धि योग, तो बुद्धि योग बुद्धि भी दे दिया। व्हाट नेक्स्ट? और इससे आगे क्या चाहिए? इतना सब लेकर यदि हम इसका मिसयूज करें तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर का रावण बहुत बलशाली है। अभी तक दशहरा हमने मनाया ही नहीं है। कितने दशहरे चले गए, कितने दशहरे, 50, 100, 70, 80, 90 जितने भी गए होंगे, कितने गए दशहरे? अभी तक रावण मरना तो छोड़ो और बलिष्ठ हो रहा है, बलशाली हो रहा है ना। सो इस श्लोक में भगवान यही बात समझा रहे हैं कि हमारे अंदर के रावण को मारना चाहिए, और हमारे आत्मा का जो शुद्ध भाव तत्व है, आत्म तत्व, उसका अनुभव करना चाहिए। और इस प्रकार से ये समझना चाहिए कि आत्मा क्या है? आत्मा नित्य है, आत्मा कभी मरता नहीं है। तो इस बात को समझ लेगा वो क्या हो जाएगा? बंधन से मुक्त हो जाएगा, वो निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये दूसरे अध्याय का जो 22वां श्लोक है उसको समझने का प्रयास किया है। इस पूरे 22 श्लोक तक का जो विषय हुआ है अभी तक, दूसरा अध्याय, वो क्या हुआ है? वो यही हुआ है, जितने जल्दी हो सके, अर्लीस्ट पॉसिबल, अपने अंदर के दिव्य तत्व को पहचान कर अनुभव करो। क्या करो? अनुभव। जैसे शरीर का अनुभव होता है कि नहीं हमको, ठंडी आएगी भी ठंडी शरीर से अनुभव हो रहा है, गर्मी आएगी गर्मी शरीर से अनुभव हो रहा है, बारिश हो रही है शरीर से अनुभव हो रहा है। कभी तो आत्मा का अनुभव करना चाहिए है? तो आत्मा का अनुभव, हमको पता है कि आत्मा है, परंतु अनुभव करने का प्रयास करिए। अनुभव कैसे होगा? शांति से कुछ तो समय, 24 घंटे में इतना कम से कम समय अपने लिए निकालिए कि हमको भगवान के पास बैठे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे भगवान, मुझे गाइड करिए, मेरा मार्गदर्शन करिए, हे भगवान मेरा रक्षण करिए, मेरा मार्गदर्शन करिए, है ना। भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए, और बस भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास करिए। डीप ब्रीदिंग करके, कोई विचार नहीं, केवल भगवान। थोड़ी देर सोचिए, ऐसा करते करते जाइए, और फिर हरिनाम का जप करिए। ऐसा कुछ दिन करिए, आपको 15-20 दिन भी आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका अनुभव पता हो जाएगा। अब असली में
जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा देखने गया, गए हैं ना बहुत बार, आपने वो सिनेमा देखा जिसका एंड आपको पता है, हाँ? ऐसा कोई सिनेमा देखा जिसका एंड आपको पता है, तो ऐसे सिनेमा के बीच में कोई बहुत बड़ा दुख भरा सीन आया, वेरी सैड, सब रो रहे, पूरा पूरा थिएटर रो रहे, पानी आ रहा है, सब रो रहे। आप रोएंगे क्या? नहीं रोएंगे ना, क्यों? एंड पता है। अभी दूसरी अध्याय में हमको एंड पता हो गया। क्या एंड? आत्मा अमर है, पता हो गया ना, बिल्कुल पता हो गया, पक्का। तो अब वो आत्मा अमर है पता हो गया। अब रास्ते में ये जो ड्यूरेशन है लाइफ टाइम, इसमें कितने भी ऐसे सीन क्रिएट हो गए जो बहुत पेनफुल हो गए, पर हमको तो एंड पता है ना। क्या एंड? तो ये रास्ते में, जीवन के मार्ग में बहुत सारी प्रतिकूलताएं आएगी, पता नहीं क्या क्या आएगी, लेकिन हमको तो एंड पता है, तो दुख करने का कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, इसलिए बोलते हैं अरे आप विद्वान होकर ऐसे कर रहे हो। विद्वान की विशेषता है कि उसको एंड पता है क्या है, हमको सबको पता हो गया, सिंपल भाषा में कृष्ण ने बताया ये एंड है। तो अब जब ऑन द वे यदि कुछ इस प्रकार से परेशानियां होती है, कुछ समस्याएं आती है, प्रतिकूलताएं आती है, तो हमको एंड पता है, इसलिए नो वरीज, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो टेक होम पॉइंट बताइए।